नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य नीति की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, चाणक्य नीति को अच्छी तरह और बेहतर ढंग से समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, संसार के उद्धार के लिए जिन लोगों ने विधि पूर्वक परमेश्वर का ध्यान नहीं किया, स्वर्ग में समर्थ धर्म का उपार्जन नहीं किया, स्वप्न में भी सुंदर युवती के कठोर स्तनों और जंघाओं के आलिंगन का भोग नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का जन्म माता के यौवन रूपी वन को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी का मानना है कि कुल्टा यानी चरित्रहीन स्त्रियों का प्रेम एकांतिक ना होकर बहुजनीय होता है। उनका कहना है कि कुल्टा स्त्रियां पराये व्यक्ति से बातचीत करती हैं, कटाक्ष पूर्वक देखती हैं और अपने हृदय में पर पुरुष का चिंतन करती हैं। इस प्रकार चरित्रहीन स्त्रियों का प्रेम अनेक से होता है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति माया के मोह में वशीभूत होकर यह सोचता है कि अमुक स्त्री उस पर आसक्त है, वह उस स्त्री के वश में होकर खेल की चिड़िया की भांति इधर से उधर नाचता फिरता है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि इस संसार में कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही मोह माया से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। उनका यह भी कहना है, धन वैभव को प्राप्त करके ऐसा कौन है जो इस संसार में अहंकारी न हुआ हो। ऐसा कौन सा व्यभिचारी है जिसके पापों को परमात्मा ने नष्ट ना कर दिया हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन धीर पुरुष है जिसका मन स्त्रियों के प्रति व्याकुल ना हुआ हो। ऐसा कौन पुरुष है जिसे मृत्यु ने ना दबोचा हो, या ऐसा कौन सा भिखारी है जिसे बड़प्पन मिला हो, और ऐसा कौन सा दुष्ट है जो अपने संपूर्ण दुर्गुणों के साथ इस संसार में कल्याण पथ पर अग्रसर हुआ हो। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, स्वर्ण मृग ना तो ब्रह्मा ने रचा था और ना किसी और ने उसे बनाया था, न पहले कभी देखा गया था, न कभी सुना गया था। तब श्री राम की उसे पाने की इच्छा हुई, अर्थात सीता के कहने पर वे उसे पाने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने ठीक ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। दोस्तों, आगे चाणक्य जी का मत है कि व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से ही ऊंचा नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए महल की चोटी पर बैठ जाने से कौवा क्या गरुड़ बन जाएगा। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, गुणों की सभी जगह पूजा होती है, ना कि बड़ी संपत्तियों की। क्या पूर्णिमा के चांद को उसी प्रकार से नमन नहीं करते जैसे दूज के चांद। इसके बाद चाणक्य जी बताते हैं, दूसरों के द्वारा गुणों का बखान करने पर बिना गुण वाला व्यक्ति भी गुणी कहलाता है, किंतु अपने मुख से अपनी बड़ाई करने पर इंद्र भी छोटा हो जाता है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, जो व्यक्ति विवेकशील है और विचार करके ही कोई कार्य संपन्न करता है, ऐसे व्यक्ति के गुण श्रेष्ठ विचारों के मेल से और भी सुंदर हो जाते हैं। जैसे सोने में जड़ा हुआ रत्न स्वयं ही अत्यंत शोभा को प्राप्त हो जाता है। आगे चाणक्य जी का कहना है, जो व्यक्ति किसी गुणी व्यक्ति का आश्रित नहीं है, वह व्यक्ति ईश्वरीय गुणों से युक्त भी कष्ट झेलता है। जैसे अनमोल श्रेष्ठ मणि को भी सुवर्ण की जरूरत होती है, अर्थात सोने में जड़े जाने के उपरांत ही उसकी शोभा में चार चांद लग जाते हैं। मित्रों, आगे चाणक्य जी का कहना है, जो धन अति कष्ट से प्राप्त हो, धर्म का त्याग करने से प्राप्त हो, शत्रुओं के सामने झुकने अथवा समर्पण करने से प्राप्त हो, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। आगे चाणक्य जी बताते हैं, उस लक्ष्मी यानी धन से क्या लाभ जो घर की कुलवधू के समान केवल स्वामी के उपभोग में ही आए। उसे तो उस वेश्या के समान होना चाहिए जिसका उपयोग सब कर सके। मित्रों, आगे चाणक्य जी का कहना है, इस संसार में आज तक किसी को भी प्राप्त धन से, इस जीवन से, स्त्रियों से और खान पान से पूर्ण तृप्ति यानी संतुष्टि कभी नहीं मिली। पहले भी, अब भी और आगे भी इन चीजों से संतोष होने वाला नहीं है। इनका जितना अधिक उपभोग किया जाता है, उतनी ही तृष्णा बढ़ती है। आगे चाणक्य जी बताते हैं, जीवन की समाप्ति के साथ सभी दान, यज्ञ, होम, बाल क्रिया आदि नष्ट हो जाते हैं, किंतु श्रेष्ठ सुपात्र को दिया गया दान और सभी प्राणियों पर अभय दान अर्थात दया दान कभी नष्ट नहीं होता। उसका फल अमर होता है, सनातन होता है। आगे चाणक्य जी बताते हैं, तिनका हल्का होता है, तिनके से भी हल्की रुई होती है, रुई से हल्का याचक यानी भिखारी होता है, तब वायु से उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती, संभवतः इस भय से कि कहीं यह उससे भीख न मांगने लगे।
मित्रों इसके बाद चाणक्य जी बताते हैं, अपमान करा के जीने से तो अच्छा मर जाना है, क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होगा, पर अपमानित होकर जीवित रहने से जीवन पर्यंत दुख होगा। आगे चाणक्य जी बताते हैं, मधुर वचन सभी को संतुष्ट करते हैं, इसलिए सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। मधुर वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, जो व्यक्ति मीठा बोलता है उससे सभी प्रसन्न रहते हैं। मित्रों आगे चाणक्य जी का कहना है, इस संसार रूपी विष वृक्ष पर दो अमृत के समान मीठे फल लगते हैं, एक मधुर और दूसरा सत्संगति। मधुर बोलने और अच्छे लोगों की संगति करने से विष वृक्ष का प्रभाव नष्ट हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। दोस्तों आगे चाणक्य जी कहते हैं, अनेक जन्मों से किया गया दान, अध्ययन और तप का अभ्यास अगले जन्म में भी उसी अभ्यास के कारण मनुष्य को सत्कर्मी की ओर बढ़ाता है, अर्थात वह दूसरे जन्म में भी शास्त्रों के अध्ययन को, दान देने की प्रवृत्ति को और तपस्यारत जीवन को दूसरों के पास तक पहुंचाता है। दोस्तों आगे चाणक्य जी बताते हैं, जो विद्या पुस्तकों में लिखी है और कंठस्थ नहीं है तथा जो धन दूसरे के हाथों में गया है, ये दोनों आवश्यकता के समय काम नहीं आते, अर्थात पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरे के हाथों में गए धन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताए गए कुछ बेहद अनमोल विचार। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो आपको इसी से मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।